अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा और मैं आपको पढ़ाऊँगी 9th क्लास बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कुरान एंड बायोलॉजी, दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कुरान एंड बायोलॉजी, और उसको हमने काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कस भी किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर। बट टुडे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट्स के बारे में, ठीक है। नो डाउट वर्ल्ड में बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, बहुत मतलब ज़्यादा, ठीक है। बट मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया था टू स्टडी दिस साइंस, टू स्टडी अबाउट साइंस, ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो अव्वल नंबर पे आते हैं, वो हमेशा मतलब आगे रहे हैं इन द स्टडी ऑफ साइंस के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर पंजाब बोर्ड बुक तो हम सिर्फ 3 को ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ दैट जाबिर बिन हयान, सेकंड वन इज़ दी अब्दुल मलिक अस्माई एंड थर्ड वन इज़ दी अबू अली सीना। फर्स्ट हम देखते हैं जाबिर बिन हयान, इनकी देखते हैं डेट ऑफ बर्थ और इन्होंने इंतकाल कब किया था, साथ साथ देखते जाते हैं। स्टूडेंट्स, जाबिर बिन हयान 721 AD में पैदा हुए थे और ये 815 AD में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है, 1815 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए और इन्होंने अपनी मेडिसिन की जो प्रैक्टिस थी वो इराक़ में की। ये सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं हैं बल्कि ये एक ग्रेट केमिस्ट भी हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी अबाउट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर, बट इनकी 2 फेमस बुक्स हैं, ठीक है, जो इन्होंने लिखी हैं। फर्स्ट इज़ दी अल नबातात एंड सेकंड वन इज़ दी अल हैवान। अगर अल नबातात की बात करें तो नबातात मीन होता है प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस टाइम में, जितने भी मतलब उनके बारे में फ़ीचर्स थे, ये कुछ भी था तो उन सब के बारे में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको नाम दिया था अल नबातात का। और अल हैवान थी अबाउट एनिमल्स के मुतालिक जो बुक थी वो अल हैवान थी, उसके अंदर सारे एनिमल्स की डिटेल थी, वो अल हैवान में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई जो थे ये 740 में पैदा हुए थे और 828 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। ये जो हज़रत अब्दुल मलिक अस्माई हैं ये फ़र्स्ट वो साइंटिस्ट कंसीडर होते हैं मतलब जिन्होंने एनिमल के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी की थी। ह्यूज स्टडी का जो ओनर है वो अब्दुल मलिक अस्माई के पास है इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के मुतालिक। इनकी बहुत सी, फिर इन्होंने जब अपनी रिसर्च की थी तो इन्होंने बहुत सारी एनिमल्स के मुतालिक अपनी बुक्स भी लिखी थी, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके इसको देखते हैं। फर्स्ट बुक इज़ दी अल आबील। अल आबील मीन कैमल, मतलब कैमल के मुतालिक जो बुक उन्होंने लिखी वो क्या थी, अल आबील। उसके बाद अल खालिक, अल खेल थी हॉर्स के मुतालिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉर्स। एंड अल वाहूश, इसमें एनिमल के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है। इसी तरह से खैरुल इंसान, इन्होंने और भी इसी तरह से इन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी अबाउट एनिमल्स के मतलब, क्योंकि इनको फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता था जिन्होंने डीपली स्टडी की थी अबाउट एनिमल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं अब हम अबू अली सीना। अबू अली सीना जो हैं वो 980 में पैदा हुए थे और 1037 AD में इनकी वफ़ात हो गई थी। बट इनको जो है ये ऑनर हासिल था कि ये कंसीडर किए जाते थे फाउंडर ऑफ मेडिसिन, मतलब इनको कहा जाता था कि ये जो मेडिसिन है उसके फाउंडर हैं, ठीक है ना, अबू अली सीना को। और जो अबू अली सीना थे ये सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे या बायोलॉजिस्ट नहीं थे बल्कि ये पोइट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फ़िलासफ़र भी इनको कंसीडर करते थे और ये फिज़िशियन भी थे। इनकी जो एक अल फेमस बुक, इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा फेमस बुक लिखी थी अल कानून फ़ी अल तिब, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड एक कानून दिया था इन दी वेस्ट में, ठीक है ना। वेस्ट में मेडिसिन से रिलेटेड इन्होंने एक कानून दिया था जिस बुक का नाम इन्होंने लिखा था अल कानून फ़ी अल तिब, ठीक है, ये अबू अली सीना ने लिखा था, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनको हमने आज स्टडी किया। बट एक चीज़ एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में से
दो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इन तीनों में से कोई भी मुस्लिम साइंटिस्ट में से कोई एक भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में कोई भी एक वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ले सकती हैं, या फिर इनमें से वो किसी भी बुक का नाम जो है आपसे पूछ सकते हैं एज एन MCQs, क्योंकि इसी चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर है, इसी में से 2 MCQs भी आने हैं आपके। सो वो कोई भी MCQs भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछ सकते हैं कि फेमस बुक, ठीक है, फेमस बुक ऑफ जाबिर बिन हयाम कौन सी थी, ठीक है, और वो ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकते हैं, अल आबिल, फ़ी अल तिब या अल नबातात, ठीक है। तो अगर आपने स्टडी किया होगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में पता होगा। थैंक यू सो मच।